हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो इंसान जो अपने आप को खुदा समझता था, जिसको ये लगता था कि उनके बिना आपकी दिन और रात नहीं कटेंगे, जो वो अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में था, इतना ईगो में था, आज रोना क्यों चाहता है, आज क्यों इतना परेशान है, क्यों वो रोने पर मजबूर हो रहा है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। जस्टिस, Seven of Swords, Four of Cups, the Fool, Page of Cups, Four of Pentacles, King of Pentacles, Ten of Swords, Ace of Swords, the Chariot, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस थ्री ऑफ रॉड्स। मेरा ये सवाल था कि आज वो इंसान जो अपने आप को कल तक खुदा समझ रहा था, आज रोने पर मजबूर क्यों है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूं कि आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि चीजें बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन आपकी उम्मीद आज भी कायम है। आपको आज भी लगता है कि चीजें आपके फेवर में होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई इंसान किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है या अपने रिलेशन में अपना तन मन धन सब लगा देता है, तब उसे एक प्रकार की कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा भगवान से जुड़ जाता है, यूनिवर्स को समझने लगता है, और तब उसे हार मानना उसे मंजूर नहीं होता। तो कुछ इसी तरीके की चीजें मुझे आपके अंदर भी नजर आ रही हैं कि आपको अच्छी तरह से पता है कि सामने वाला पूरी तरीके से बदल गया है, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि अगर आप नहीं बदले हैं तो उसे वापस आना होगा। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा बहुत सारे बेवकूफी भरे काम कर चुके हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बेवकूफी की वजह से जो भी चीजें क्रिएट हुई हैं वो उसे कभी भी मानते नहीं है। उन्हें लगता है कि वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको छोड़कर वो नई शुरुआत कर सकते हैं।
और आपकी तरफ से वो काफी केयरलेस हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान अपनी मस्ती में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, उसे ये बिल्कुल भी परवाह नहीं कि उसे ठोकर लग सकती है या उसकी ठोकर लगने से किसी और को कोई तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये इंसान अपनी मस्ती में मस्त है और इसको लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत सारी चीजें को गेन कर लेगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि जब एज डिफरेंस होता है तब इस तरह की चीजें होती है, क्योंकि जो एज में कम होता है वो सारा का सारा ब्लेम हमेशा दूसरे पे डाल देता है, और जबकि सारी की सारी शुरुआत वहीं से हो रही होती है। एक इंसान जो एक बहुत अहम पोजीशन पर है, वहां पर जाकर उसके दिल तक पहुंचना, उसे ये एहसास दिलाना कि प्यार क्या होता है, और उसके बाद अचानक उसकी लाइफ से चले जाना, ये सब चीजें उस इंसान को शायद महसूस नहीं होती, लेकिन जिसके ऊपर ये बीत रही होती है उसे ये पता चलता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज की वजह से भी चीजें बिगड़ी, क्योंकि आपके पर्सन ने एज को मुद्दा बनाया। वही एज जो कल तक उनके लिए कोई मैटर नहीं करती थी, आज अचानक उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गई, क्योंकि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर फैमिली प्रेशर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई, इसलिए आपके पर्सन ये बहाने बनाए, क्योंकि आपके पर्सन इस समय इतने बोझ में है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि 10 ऑफ फ्लोर्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जबरदस्ती के बोझ अपने सिर पर लिए हुए हैं। वो चाहे तो चीजों को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो फैमिली का बहाना बना रहे हैं तो फैमिली तो पहले भी थी जब वो आपके साथ रिलेशन में आए, और अगर वो एज का बहाना बना रहे हैं तो आपने एज तो पहले भी उनसे नहीं छुपाई थी। तो आखिर ये सब चीजें क्यों? इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो गए या लालची हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि आपसे बेहतर उन्हें कोई मिल गया। दूसरा कि आपके पर्सन को अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, या लोगों ने उनको इतना ज्ञान दे दिया कि उन्हें सही और गलत की पहचान हो गई। क्योंकि जब कोई इंसान किसी के साथ प्यार करता है तब वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों के संपर्क में जाना लगता है तो लोग इस तरह का ज्ञान अक्सर दे दिया करते हैं। तो आपके पर्सन भी वो जबरदस्ती का ज्ञान गेन करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी लाइफ को और भी ज्यादा कठिन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और अपने आप को खुदा इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दुनिया की सारी चीजें खरीद सकते हैं। आपके पर्सन लालची हुए, आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब कोई इंसान मनी माइंडेड होता है तो खुद को खुदा मानने लगता है। तो आपके पर्सन भी इतने ज्यादा जो है वो ग्रीडी हो गए कह सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के पास जब कोई काम चल जाता है, पैसा आने लगा, या उन्हें लगा कि आपको छोड़ करके कोई और उनकी मदद कर सकता है, तो आपके पर्सन उसकी तरफ बढ़ गए। और ह्यूमन बीइंग्स नेचर यही होता है कि जब हमें जहां पर ज्यादा फायदा नजर आता है इंसान उसी की तरफ चल देता है। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को ज्यादा फायदा नजर आ रहा हो, इस वजह से आपके पर्सन उस तरफ चले गए, और आपके पर्सन इतने ज्यादा प्राउडी हो गए कि उन्होंने आपकी तरफ सोचना ही बंद कर दिया, आपको वो सब कुछ कह डाला जो आपने उनसे कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन टोटली अपने बारे में सोचने लगे और उन्होंने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि थोड़े से जो आपके पर्सन ने पैसा क्या कमा लिया, ऐसा भी कह सकते हैं, या आपके लाइफ में आपके पर्सन की लाइफ में पैसा क्या आ गया कि उन्होंने रिलेशन की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। और जब इंसान पैसों की तरफ भागता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन को खो देता है। तो वही सब गलती आपके पर्सन ने भी की, जिसकी वजह से आपके पर्सन का जीना आज इतना मुश्किल हो गया है कि अपने आप को इतना प्राउड में रहने वाला इंसान आज रोने पर मजबूर है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, आज आपके पर्सन रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास ना तो पैसा बचा न रिलेशन। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं और किसी के रिलेशन को समझ नहीं पाते, किसी को दर्द दे देते हैं, तो वो सब चीजें जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव होती हैं, जो किसी की दुआओं से आती हैं, वो सब अचानक नेगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं। हम किसी को दुख देकर आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको कई बार ये चीज बता चुकी हूँ कि हम किसी की कितनी भी कीमती चीज छीन लें, हमें भगवान माफ कर सकता है, लेकिन अगर हम किसी का दिल तोड़ दें तो हमें यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं करती। तो हो सकता है कि आपके पर्सन जितने ज्यादा
लालची हुए उतने ही ज्यादा आज उनको ठोकरें खानी पड़ रही है, क्योंकि आज उनकी हालत वो है कि वो पैसों के पीछे भाग तो रहे हैं लेकिन उन्हें मिल कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन कल तक जिन चीजों को आसानी से गेन कर लेते थे, आज उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है कि उनसे गलती हुई। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि अगर उन्होंने उस समय सही डिसीजन लिया होता तो आज उनकी हालत ना होती। क्योंकि आज अगर आपने अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की, आपने उन्हें बहुत कॉल और मैसेजेस किए, आपने हर वो कोशिश की जो आप वो कर सकते थे, आपने वो सब भी किया जो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने अपने पर्सन को वापस लाने की कोई कसर नहीं छोड़ी और आपके पर्सन आपको इस तरह से डिनाई करते रहे जैसे कि वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 4 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपने जितना अपने पर्सन के क्लोज जाने की कोशिश की, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर हुए और उन्होंने एक तरह की जिद पकड़ ली कि वो चीजों को बदल कर रहेंगे। लेकिन कोई इस इंसान से ये पूछे कि क्या यूनिवर्स की दी हुई चीज को आप बदल सकते हैं? क्या यूनिवर्स ने जो चीज आपके भाग्य में लिखी है आप उसे बदल सकते हैं? ये चीजें आज आपके पर्सन को समझ में आ रही है और वो इंसान जो कल तक इतना प्राउड में था आज रोता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण ये भी है कि आपके पर्सन ने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की आगे बढ़ने की, आपके पर्सन ने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, वो चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका रिलेशन यूनिवर्सल है और जो रिलेशन यूनिवर्स ने बनाया है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। और इसकी वजह यही है कि आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे और उनके कदम कहीं ना कहीं पीछे की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपने इतनी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी आ गई, आपने भगवान को इतना ज्यादा ब्लेम कर दिया है, या कह लीजिए कि आप भगवान को इतना ज्यादा आप उनके क्लोज हो गए कि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जो है वो जस्टिस नहीं हुआ और शायद इसीलिए रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। और अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है और वो ये मानती है कि जो चीजें आपको मिलनी चाहिए थी वो सब चीजें आपको नहीं मिली और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन की ये हालत हो गई है कि जो कल तक अपने आप को शहंशाह मानते थे या खुदा मानते थे आज रोने पर मजबूर है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उनके सामने ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी कर दी है कि ना तो उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन जो है वो आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान आगे बढ़ गया तो उसे वेट किस चीज का है? मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ फ्लोट्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं और अगर वो आगे निकल गए हैं तो उन्हें इंतजार किसका है? उन्हें इंतजार है आपका। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी अगर आप उनका इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें ये डर है कि अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं तो फिर उनका वापस आना बेकार है। क्योंकि प्राउड और अगर मैं कहूँ कि ईगो आपके पर्सन के अंदर इतना है कि झुकना तो वो जानते ही नहीं है। और अगर वो कोशिश भी करें और सामने से अगर उन्हें डिनाई मिला तो शायद ये इंसान अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि एक ऐसा टाइम आए जब ये आपकी लाइफ में एंटर कर सके। लेकिन ये चीज पक्की है कि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं क्योंकि इनकी किस्मत पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो चीजें ये अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें से इन्हें कुछ भी नहीं मिला। यूनिवर्स ने इन्हें वो मार मारी है कि ये ना तो आगे बढ़ सकते हैं और ना ही पीछे जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा इंसान कहीं का भी नहीं रहता। लेकिन आपके पर्सन अगर आज आपके फेवर में नजर आ रहे हैं, आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला था चैरियट का कार्ड। और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब कि आज आपके पर्सन के पास आपकी लाइफ में आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपके पर्सन जितनी मर्जी कोशिश कर लें उसके बाद भी उन्हें आपके फेवर में एक्शन लेना होगा। क्योंकि कल तक जो ये सर पर चढ़े हुए थे या जो ये मानते थे कि आपके बिना इनकी लाइफ आगे बढ़ सकती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जी नहीं, यूनिवर्स ने इन्हें वो मार मारी है कि इन्हें जस्टिस करना ही होगा। इन्हें आपके सामने आके घुटने टेकने पड़ेंगे और सच बताना होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
4 ऑफ कप का कार्ड और 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन आज की रीडिंग में 4 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। और अगर 4 आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।